तैयारी कर लो, ना खाना होगा ना पानी होगा। इसलिए मैं बोलूं तैयारी, तैयारी। केवल फूड, खाना और पानी, हमेशा 3 महीने 6 महीने का इंतजाम अपने घर में करके रखो। हमेशा कुछ नहीं काम आएगा। तुम्हारे बैंक में पैसे सरकार कहेगी इमरजेंसी लग गई, कुछ नहीं निकलेगा। कर लो मेहनत जितनी करनी है कमाने में। कर रहे हैं, इस पे भरोसा कर रहे हैं। आने वाला समय अंधकार का आ रहा है। इंसान क्या है, नियमों से बाहर हो रहा है। आप सोचो, ये पृथ्वी नियम छोड़ दे अपना, अभी ये गुरुत्वाकर्षण बल हट जाए तो आप क्या करोगे? ठा ऊपर सर मत फूटेंगे तुम्हारे। समझ रहे? सोचो, समुंदर पूरा का पूरा वो नियम है, उसने सीमा मान दी है ना, बाइबल में लिखा है प्रभु ने, और वो अपना नियम खो दे और पूरा समुंदर क्या करेगा? जितने स्टेट है और राष्ट्र है, देश है, सबको डुबा देगा और सब मर जाएंगे। क्यों सृष्टि खड़ी है? क्योंकि परमेश्वर के नियमों पे वो खड़ी है। प्रभु ने जो हुक्म उनको दिया है वो आज भी वो मानते हैं। हालेलुया। और मनुष्य के जीवन में क्यों इतनी डिस्ट्रैक्शन और पाप और घबराहट और चिंता और बोझ है? क्यों? क्योंकि वो भटक गया है वचन से, खाली होता जा रहा है वचन से। प्रभु ने कहा मेरे वचन को पकड़े रख, ना तो उसे बाएं मुड़ ना दाएं मुड़, खड़ा रहे उस पे। आज ये एआई चर्च है, आने वाले दिनों में पास्टर भी नहीं दिखेंगे। हाँ, अब तो लॉकडाउन में पता नहीं कितनी चर्चें बंद हो गई, ताले लगे हैं, आज चर्च ही बंद हो गई, पास्टर छोड़ के भाग गए, कुछ मर गए, बहुत से मर गए और बहुत से बंद कर गए, बंद हो गई। और ये होता रहेगा, अब ये होता रहेगा। क्यों? अंधकार बढ़ रहा है। कौन जता रहा है पाप? कलीसिया को कौन जता रहा है पाप? अरे पास्टर ऐसी बातें बोलेंगे तो लोग कैसे आएंगे? आप तो बहुत कठोर बोलते हो, मीठी मीठी बातें करो ना, हम लोगों को लेके आए, आपने ऐसा वचन दिया, डर के भाग गई। आपको बोलना चाहिए, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम जैसा मर्जी जीवन जियो, तुम बने बस अपना दशमांश देते रहो। बाइबल में लिखा, झूठे भविष्य वक्ता अंत के दिनों में वो पापियों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने बढ़ा। वो उनका पाप नहीं जताएंगे पर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने कहा पहले उसका पाप जता, फिर मेरा अनुग्रह उस पर आएगा। कितना सत्य बोलना आज चैलेंज बन गया है। और अगर आप बोलते हैं, आपको मूर्ख डिक्लेयर कर देंगे। इनका तो दिमाग खराब हो गया, ऐसे डरा देते हैं 24 घंटे। हम डर जाते हैं। भाई क्यों डर जाते? तो क्यों डर जाते? प्रभु ने डर का आत्मा दिया नहीं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वचन में लाइफ नहीं है, क्योंकि आज्ञाओं में जीवन नहीं है, प्रभु के भय में जीवन नहीं, इसलिए डर लगता है। मुझे बोलो, मुझे कोई डर नहीं लगता। आज प्रभु मुझे उठा ले, मैं तैयार हूं जाने के लिए। हालेलुया। मैं तो कहती प्रभु ये सब ना देखना पड़े, ले जाना पहले ही, काहे को इतनी दुष्टता देखने को मिले? क्यों ऐसा पाप भरी दुनिया हम देखें प्रभु? पर परमेश्वर ने ऐसे लोग रखे हैं, इसीलिए रखे हैं। अगर ये उठ गए ना, कुछ नहीं, जो सच्चाई से रूबरू कराते हैं, जो आपको आईना दिखाते हैं। इन्हीं लोगों के कारण परमेश्वर ठहरा हुआ है। सत्य का वचन
लूका 17 उसका 20-26 पढ़ेंगे हम। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। पढ़ते जाओ। प्रभु क्या जिस कहता दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। बाइबल में लिखा है यीशु का आना कैसा होगा? जैसे नूह के दिन थे। लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे अपनी, कोई वचन का जीवन, प्रार्थना का जीवन नहीं होगा उनका। आगे। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। जैसा लूत के दिनों में हुआ था। लूत के दिन पता है हमको? लूत इब्राहिम का भतीजा था। हाँ, उस दिनों में क्या लिखा है? लोग खाते पीते, लेन देन करते, बस पैसे में ही, और पेड़ लगाते और घर बनाते थे। प्रार्थना नहीं करते थे, प्रभु का भय नहीं मानते थे, वचन पे नहीं चलते थे, बस संसार के, शरीर के कामों पे लगे हुए थे। आगे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। हालेलुया। लिखा जिस दिन इब्राहिम के कारण लूत वहां से निकला उसी दिन परमेश्वर के प्रकोप की आग दुष्टों के ऊपर गिरी, और लिखा है कि वो सब आग और गंधक, समझ रहे हैं, आग और लिक्विड फायर ऊपर से गिरी और सब कुछ नष्ट कर दिया। सब कुछ जो उन लोगों ने बनाया था नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के पुत्र के जब आएगा तब ऐसा ही होगा। आप जानते कितने पापी थे उस टाइम के लोग? जब स्वर्गदूत स्वर्ग से आए तो वहां के जो लोग थे, जब वो सड़क पे सोने लगे तो परमेश्वर ने बोला नहीं नहीं, यहां नहीं सोना, यहां के लोग बड़े दुष्ट हैं, तुम्हें देखेंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे, जाओ लूत के घर जाओ। जब लूत के घर गए तो उन्होंने देख लिया उनको, और वो इतने व्यभिचारी और हबसी थे वो कि लिखा है उन्होंने कहा ये पुरुष, अरे क्योंकि दूत थे ना, आप जानते स्वर्गदूत बिल्कुल मनुष्य के समान दिखते हैं, और उनकी स्किन बड़ी चमकदार थी, बहुत खूबसूरत थे। और जब वहां के दुष्ट लोगों ने उनको देखा वो पीछे भागे और दरवाजा खड़काने लगे, बोले इनको बाहर निकालो, हम इनके साथ सोएंगे, इनके साथ व्यभिचार करेंगे। इतने करप्ट थे कि दूतों को भी नहीं छोड़ा। और बाइबल में लिखा वो अंधे हो गए सब। अंधे होने के बाद भी उनको ये नहीं कि हमारे ऊपर इतना बड़ा दंड आ गया है अब तो हम सुधर जाएं, नहीं, लिखा है वो फिर भी टटोल रहे थे। इतनी पाप उनके सिर पे चढ़ गया था। लेकिन बाइबल में लिखा है, देखो लूत ने क्या बोला, मेरी 2 बेटियां हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उनको दे देता हूं तुम्हें, पर तुम इनको छोड़ दो। आप जानते हैं जब स्वर्गदूत मनुष्यों के साथ काम करते हैं ना, व्यभिचार करते हैं, तो जो उनसे बच्चे पैदा होते हैं वो जाइंट्स होते हैं, फिर उन बच्चों से जो बच्चे पैदा होते हैं, इस तरह बुराई बढ़ती है। और इसीलिए कोई भी दूत जब आता था नीचे तो शैतान क्या करता था, उसके साथ व्यभिचार करने की कोशिश करता था। इसीलिए प्रभु उनको दासों के घरों में ले जाता था। इसीलिए बाइबल में लिखा है ना कि
बहुत सारी बार तुम दूतों का आदर करते हो क्योंकि वो चौराहों पे नहीं रह सकते। शैतान उनके डीएनए वही नूह के समय की कहानी शुरू कर देता है। तो बाइबल में लिखा है कि नूह के समान इतनी दुष्टता थी उस टाइम पर, मतलब आग और गंधक की प्रभु को बरसाना पड़ा ऊपर से। ये न्याय परमेश्वर ने किया। और आज जब लोग नहीं सुन रहे ना, यही होने जा रहा है बहुत जल्द। अभी देखो कितने लोग जल के मर रहे हैं। वो बस में आग लग गई, फ्लैट में आग लग गई, बिल्डिंग में आग लग गई, जंगल में आग लग गई, उतने लोग जल के मर गए। वहां पे इतना ज्यादा हम खबरें सिर्फ जलने की सुन रहे हैं। लोग जल के मर रहे हैं इस समय। यशाया 13 उसका 9 से 11 पढ़ेंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। देखो, यहोवा का वो दिन रोष और क्रोध और निर्दयता, कोई दया नहीं होगी उस समय के साथ आता है, और वो पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। किसको? पवित्र लोगों को नहीं, पापियों को नष्ट करे। आगे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे, पूरा अंधकार हो जाएगा, और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा। हाँ, सूर्य उदय होने से पहले अंधकार हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा। इनके भी नियम बदल जाएंगे। ये सब उस प्रभु के भयानक दिन के आने से पहले। मत्ती 13 11 तक पढ़ो उसको, 9, 10 और 11। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। हाँ, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई, जो आज बुराई कर रहे हैं ना, छुप छुप के पाप कर रहे हैं, उनकी बुराई और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों का घमंड तोड़ूंगा। ये प्रभु का न्याय होगा। इसीलिए अभिमानी ना हो, उपद्रव ना करें। मत्ती 13 उसका 40 और 42 एक दो वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। बहुत कुछ है बोलने के लिए। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। हाँ, आगे, जंगली दाने कौन है? जो वचन पे नहीं चलते, जो संसार के पीछे चल रहे हैं, वो जंगली दाने। हाँ, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। हाँ, मनुष्य का पुत्र अपने आने से पहले स्वर्गदूतों को भेजेगा और उसके राज्य में से, किसके राज्य में से? परमेश्वर के राज्य में, कलीसिया में जो लोग ठोकर का कारण होंगे और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। काहे के लिए इकट्ठा करेंगे? 42 पढ़ो। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। कहां डालेंगे? जोर से बोलो। जहां रोना और दांत पीसना होगा। बोलो, रोना और दांत पीसना होगा। रोना और दांत पीसना होगा। क्यों? हमें बताया गया, चर्च में हमें समझाया गया, हम नहीं माने। हमें पता था सब कि मैं गलत कर रहा हूं, पर मैंने अपनी गलती को नहीं माना। ये न्याय का समय, एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। मत्ती 25 निकाल लो। मलाकी 4 का 1 से 3।
क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। समझ रहे? क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना चलेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पढ़े आगे। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, हाँ, परंतु तुम्हारे लिए, कलीसिया पवित्र लोगों के लिए, प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए, जो प्रभु का भय मानते हैं, उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज तुम जितना सह रहे हो ना प्रभु के लिए, दुख पीड़ा सताव सब कुछ सह रहे हो, आंसू बहा रहे हो, दुखी हो रहे हो, लिखा है पढ़े थे, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर बाहर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे और आनंद बनाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में तुम्हारे पांव के नीचे की वो लोग जो आज तुम्हें सताते हैं राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चिंता मत करें, दुष्ट ने वो करा, दुष्ट ने वो करा, वो फलाने ने ऐसा करा, ये सबका रिजल्ट है, सबका न्याय है। चिंता मत करो, सह लो, सहते जाओ। एक दिन आएगा जब वो राख बन जाएंगे और तुम पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे। तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 37 उसका 9 से 11। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या लिखा है? कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वो पृथ्वी के, किसके? पृथ्वी के। आज कोई और है ना अधिकारी पृथ्वी का, फिर अधिकार तुम्हारे पास होगा। तुम पृथ्वी का अधिकारी होगे जो यहोवा की बाट जोते हो, आज जो अपने आप को पवित्र रखने के लिए दुख सहते हो। आगे, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा नहीं। प्रभु अपनी मुंह की आग से भस्म कर देगा, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। अरे यहां पर ये था, यहां पे ये था, कुछ नहीं है, सब गायब हो गया, सब खत्म हो गया। मेरा YouTube चैनल भी चला गया जिसके लिए मैंने इतना कुछ करा। ओ मेरे दोस्त भी चले गए, और मेरे मकान बनाया था वो भी भूकंप में ढह गया। ओ सारी मेहनत मेरी बेकार हो गई। मैंने प्रभु को तुच्छ जाना, मैंने सेवा को तुच्छ जाना, मैंने वचन को तुच्छ जाना, मैंने अभिषिक्तों को तुच्छ जाना, और आज मैं अपने आप को बुद्धिमान जता रहा था कि मैं बहुत कुछ करूंगा, पर मैं मूर्ख बन गया, और आज दुष्टों का पता ही नहीं कहां गए। पढ़े, और भली भांति देखने पर भी ना पाएगा, परंतु नम्र लोग, क्या लिखा है? परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन होंगे पृथ्वी के अधिकारी? नरम लोग। आज आप नम्र हैं, आप दुख उठा रहे हैं, चिंता मत करें। आप दीन हैं, आपको सताया जाता है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, कोई बात नहीं। यीशु के साथ हुआ, चेलों के साथ हुआ, तुम्हारे साथ हो रहा है तो अच्छा है, तुम उनके दुखों में सहभागी हो रहे हो, है ना। लिखा है नम्र लोग, एक दिन आएगा
तुम ही, प्रभु कहेगा 10 नगर तू देख, 5 नगर तू देख, पूरी सृष्टि के ऊपर तुम्हें अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम लोग पृथ्वी के अधिकारी होगे, क्योंकि दुष्टों का तो सफाया हो जाएगा, हाँ, कुकर्मियों का, अपराधियों का सफाया हो जाएगा। तो कौन रहेगा? पवित्र लोग। और पवित्र लोग पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए पवित्र जीवन, आखिरी वचन 2 पत्रस 3 का 7 से 10, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते लास्ट पढ़ने के बाद। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। पर वर्तमान काल का आकाश और पृथ्वी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। पढ़ो आगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, प्रभु का आना, शुरू से लोग कह रहे हैं प्रभु आएगा आएगा आएगा, लेकिन अगर अभी आप देखें, एकदम से जब चीजें बदली हैं, ऐसा कभी नहीं था। मन से परमेश्वर का डर चला गया, पाप करते डर नहीं लगता, झूठ बोलते बिल्कुल डर नहीं लगता। इतने दलेरी और हयाम से आज लोग चीजों को करते हैं, ये पहले नहीं था। पहले कोई झूठ बोले, प्रभु मुझे माफ कर देना, मैंने झूठ बोला, प्रभु मुझ पे दया करना, पहले लोग रिपेंट करते थे। अभी ऐसा नहीं है। अब दलेरी से चीजें हो रही हैं, सत्य को दबाया जा रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। और क्या होगा? लिखा है, अभी देखो, न्यूक्लियर बम। अभी बार एक बहन रहती है इजराइल में, उसका फोन आया, प्रार्थना करना, मम्मा जी को बोलना यहाँ पे सारी जगह पे मिसाइलें सेट हो गई हैं, पूरा माहौल चेंज है, कभी भी वॉर शुरू हो सकती है, और प्रार्थना करें। हाँ, जर्मनी से एक फोन आया, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, और बहुत ज़्यादा सेना ने पूरा घेराबंदी कर रखी है, देशों में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर डील हो रही है, हथियार खरीदे जा रहे हैं, एक देश से दूसरा देश हथियार खरीद रहा है। क्या होगा? इन्होंने सब कुछ ऊपर सेट किया हुआ है। बच्चों के कहाँ से? एक मिसाइल तुम्हें लग रहा है ऐसे आएगी तो और तुम बच जाओगे, ऊपर से आएगी, ऊपर से। और जब ये ऊपर मिसाइलें जब छोड़ेंगे तो रेडिएशन जो आएगी, लिखा इंसान की चमड़ी ना पिघल जाएगी, पिघल ऐसे मेल्ट होएगी, मेल्ट। और उसका जो असर है, मनुष्य इंस्टेंट मर जाएंगे। और ये वॉर शुरू होनी है बहुत जल्द। तैयारी कर लो, ना खाना होगा, ना पानी होगा। इसीलिए मैं बोलूं, तैयारी तैयारी। केवल फूड, खाना और पानी, हमेशा 3 महीने 6 महीने का इंतजाम अपने घर में करके रखो हमेशा। कुछ नहीं काम आएगा। तुम्हारे बैंक में पैसे सरकार कहेगी इमरजेंसी लग गई, कुछ नहीं निकलेगा। कर लो मेहनत जितनी करनी है कमाने में। अभी भी तो तुम्हारा पैसा निकाल सकते हो पूरा, तुम्हारी लिमिट है। आप 1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते, आप इतना नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। आपको चलाते हैं, आपकी चीजें आपको चला रहा है कोई। अभी कोई बोल रहा था, कहते अभी जनगणना होनी है और उसमें पता नहीं कितने सवाल पूछेंगे, कौन सी गाड़ी है, चूल्हा बरतते हो, क्या बरतते हो, क्या चीजें, तुम्हारी पूरी रिपोर्ट, तुम्हारा पूरा डाटा वो लेने आ रहे हैं। वो देखेंगे कितने लोग हैं आवाज उठाने वाले, कितने किस कैटेगरी के हैं, कितने लोग केवल
दाल रोटी वाले हैं, कितने लोग आवाज उठाने वाले हैं, कितने लोगों के पास क्या है, क्या एसेट आपके पास है, सब सब। बैंक में पैसा रखते हैं, उड़ जाता है। लॉकर में गोल्ड रखते हैं, बदल जाता है, उड़ जाता है। घर में रखते हैं तो अपराध है, 5 तोले से ज्यादा नहीं रख सकते। कैसा फंसाया देखो, फंस रहे नहीं फंस रहे, इससे ज्यादा पैसा नहीं रख सकते। बैंक में रखोगे गारंटी खत्म है। इसीलिए प्रभु के लॉ में आ जाओ, आ जाओ प्रभु के पास, आ जाओ। करो खेती, पालो भेड़ बकरियां, पालो डंगर पशु, लगाओ पेड़, करो इंतजाम अपना, बनाओ पानी के स्रोत। अब जानते नहीं, अन्य जाति लोग खाना जमा करने लग गए हैं। 5-5 किलो की थैलियां बना के रख रहे हैं, पानी स्टोर हो रहे हैं। जो विस्डम पाए हुए लोग हैं ना, प्रभु उनको कह रहा तैयारी करो। तुम लगे हो कौन सी दौड़ में, पता नहीं क्या करोगे। तुम्हारा पैसा, बाइबल में क्या, सोना चांदी भी सड़कों पे फेंकना पड़ेगा तुम्हें। तुम कहोगे खाना दे दो एक टाइम का, सोना चांदी सब ले लो। सड़कों पे सोना चांदी बिखरा हुआ होगा। पूरे दिन की मजदूरी, एक दिन का खाना होगा। ये समय आ रहा है और देर नहीं है अब, इसलिए तैयारी। बुद्धिमान व्यक्ति को प्रभु सब बताता है। अपने लोगों को परमेश्वर, प्रभु ने कहा क्या मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं, अपने दास को ना बताऊं? उसने इब्राहिम को बताया और लूत बचा। जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वचन के प्रकाशनों को खोलता है तो कलीसिया बचती है, पवित्र लोग अवेयर होते हैं, वो उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, तैयारी होती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन को सुनो, दूर रहो टेक्नोलॉजी से। आज चाइना में 1ली क्लास का बच्चा AI सीख रहा है। कितने दिन, हर चीज का एक जमाना आया और चला गया। हाँ, पुराने समय पे कुछ चीजें थी, आज नहीं है। फिर 10 साल बाद नई चीजें आई, नहीं है। उसके बाद 10 साल बाद आई, नहीं है। ये चीजें आएंगी और बदलेंगी, खत्म होंगी। ये तुम्हें कंट्रोल करने के लिए है। पहले बीमारी लाए, हाँ, फिर इलाज लाए, खूब लगाए लोगों के, और आज क्या हो रहा है? मर रहे हैं लोग, दर्दें नहीं जा रही शरीरों से, पेन हो रहे हैं शरीरों में, बीमारियों से लड़ नहीं पा रहे हैं लोग। जवान बच्चे मर रहे हैं, 13 साल के बच्चों को अटैक आ रहे हैं। असर उनका नहीं सुना? हम तो बहुत सियाने हैं, पास्टर जी तो पागल है। दुनिया पागल है क्या? बहुत चीख चीख के मैं लोगों को बोल रही थी उस समय में। बहुतों को समझ में आया और आज वो आनंदित है, उनकी ताकत बरकरार है, वो अपनी बीमारियों से लड़ पा रहे हैं, उनकी ताकत बनी हुई है। ऐसा ही होगा। जो लोग आज सुन रहे हैं ना, वो लोग सेव होंगे, उनके मन में कोई डर नहीं, सब इंतजाम होंगे। पर जिन्होंने कुछ नहीं किया होगा, हाँ, हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, दिमाग खराब हो गया, मेरा तो दिमाग ही घूम गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कभी ऐसा होगा, मुझे तो लगता था पास्टर पागल है, सारा दिन बोलती है। उस टाइम पर कुछ समझ नहीं आया, और उस टाइम पर चीखना, रोना, पीटना और कॉम्प्रोमाइज करना, यही होगा बस। और जो पशु की छाप ले लेगा, अभी देखो कितना अच्छा AI आया, चिप लगवाई, वो बंदा ठीक हो गया भाई। अभी कैंसर का इलाज कर देगा AI से। रोबोट जी तुम्हारे घर के सारे काम कर देगा, गाड़ी भी चलाएगा, बिना ड्राइवर को क्या तनख्वाह देनी है, बिना ड्राइवर की गाड़ी आ जाएगी, सब कुछ। तुम्हारा क्या काम रहेगा? इंसानी तो इंसान के काम आता है ना, तुम्हारा क्या काम है? AI कहेगा मेरा ही काम होएगा भाई, तू चल, तुझे निपटाते हैं। हाँ, एक ही बंदूक लेगा और ठा 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 सबको मार देगा, और तुम उसको मार नहीं सकोगे क्योंकि लहू मांस नहीं है वो। ऐसे रोबोट जो सेना बना दी अभी चाइना ने, लड़ लो और दिमाग डालो इसमें,
मैं आपको सच बता, दूर रहो इन चीजों से। ये आपके विनाश का कारण बनेगी। ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूं। हालेलुया। हम जमाने के साथ चलना चाहते हैं। हाँ, जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। हाँ, जमाना कहाँ जा रहा है तुम्हें पता नहीं है। आज क्या कर रहा है जमाना? करप्ट हो चुका है सब। इसीलिए जमाने के साथ नहीं, संसार के साथ मत जाओ, यीशु के साथ जाओ, पवित्र आत्मा के चलाए चलो, तो तुम उद्धार पाओगे। कल मुझे एक बहन बता रही थी, बोली पास्टर जी बच्चे गायब हो रहे हैं, हमारे गांव से गायब हो गए। कितने बच्चे? बोले मेरी बहन ने स्कूल भेजने बंद कर दिए। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, घर पे पढ़ा लो। उनको क्या दर्द है तुम्हारा? अभी देखो, उन्होंने खोल ली। अभी और एक बता रहा ट्रम्प, बोला अभी हम बताएंगे एलियन क्या है, एलियन कैसे हैं, उनके बारे में। अभी एप्स्टाइन फाइल खुली ना, अब ये भी खुलेगी और लोगों को भरमाया जाएगा एलियन सच में होते हैं। वहां 51 एरिया में हमने बताया, पूरी न्यूज फैलाई जाएगी वो जानबूझ के, क्योंकि जब कलीसिया उठे तो क्या बोलेंगे? परग्रह के लोग ले गए, हाँ, दूसरी दुनिया के लोग ले गए लोगों को। ऐसी खबरें फैलाई जाएंगी। समझ आ रही है आपको? बहुत केयरफुल, समझदार बनिए। जितनी मीटिंग्स होती है ना यहाँ पे जरूर आओ। आपके कुछ चीजें हैं जो आपको बताई जाएंगी, तैयारी कैसे करनी है, क्या हमने करना है इस एंड टाइम में। तो जितने भी मीटिंग्स यहाँ पे रखी जाती हैं, जरूर उस मीटिंग का हिस्सा बनो, हालेलुया, ताकि हम सब एक मन होके उस तैयारी को मिल के करें। हालेलुया। और आप जानते हैं आने वाले समय में कलीसिया में से ही लोग, अरे ये तो सब पागलपंती है, कुछ नहीं है, अरे छोड़, देखो दुनिया कहाँ जा रही है, हमें पीछे धकेला जा रहा है। हाँ, ऐसी बातें करेंगे, आपके अगुवे के खिलाफ आपके अंदर चीजें डालेंगे, नफरत करेंगे वो लोग आपसे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो मुझसे प्रेम करता है, एक ही, जिसकी इच्छा और मर्जी को पूरा करने के लिए उससे मुझे चुना है। हालेलुया। लोग कलीसिया से, आपको जीवित कलीसिया से, पवित्र वचन से दूर करेंगे। ओ यीशु तो आ गया वहां पर, वचन में से दिखाएंगे तुम्हें। ये सब कुछ नहीं है। हालेलुया। सारा सिस्टम ये मशीनरी का ना, ये तुम्हें कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, पूरा सिस्टम। इसीलिए पहले की तरह हाथों के कामों में आओ। हाँ, ये प्रभु के, ये कभी फेल नहीं होंगे ना। ये कंट्रोल, ये प्रभु के कंट्रोल में रहते हैं। ये पैर और ये हाथ प्रभु के कंट्रोल में है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं हमारा जो शरीर है ये अभी भी उस आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। हमारे शरीर में ही शरीर के काम दिखते हैं, पर आत्मा परमेश्वर से है। इसलिए आत्मा में बढ़े। उपवास करना एक आत्मा का अंग है, प्रार्थना करना एक आत्मा का जीवन है, संगति करना एक आत्मा का जीवन है, दान देना एक आत्मा का जीवन है। शरीर का जीवन जो संसार जीता है। हालेलुया। बोलो मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलूंगा, पवित्र आत्मा के चलाए चलूंगा। बोलो परमेश्वर मेरे ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर अपना नियंत्रण ले। मैं अपनी लाइफ का, अपने परिवार का,
पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा आपके हाथों में देता हूँ प्रभु, आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। परमेश्वर, मुझे चलाने वाला कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई संसार नहीं, कोई शैतान नहीं प्रभु, मुझे चलाना वाला तेरा वचन हो प्रभु, तेरा आत्मा हो परमेश्वर प्रभु। आज मैं पूरी रीति से अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसी को हम अगले हफ्ते भी कंटिन्यू रखेंगे। हालेलुया हालेलुया। इसी वचन को और अधिक अंत के विषय में हम जानेंगे। अभी तैयार है? ये छोटा टॉपिक नहीं है, हमें तैयार होना होगा। हालेलुया। हालेलुया। तैयार है? आपको डराने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए है। वचन आपको डराने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए है। हालेलुया। वचन हमेशा आपकी रक्षा करता है, कि वचन पे चलने वाला परमेश्वर के साथ चलता है और परमेश्वर उसका रक्षक होता है। सचमुच प्रभु महान है। पिछले दिनों में बहुत उपवास और प्रार्थना में थे, और अभी भी मैं आने वाले समय में हम लोग 3 दिन की ड्राई फास्टिंग करने जा रहे हैं।